So firstly, I would like to greet a very wonderful good evening to respected sir, ma'am, and good evening everyone. Evening. So once again, you all are welcome by me to the RKS Campus Learning Channel with our educator Sanskriti Chaube. So today we are going to learn one topic of physics which is related with water. So have you ever wondered that why does an iron nail sinks inside the water and that there is a heavy ship float inside the water that is also made up of iron? So have you ever wondered that what will be the reason behind it? So today we are going to learn about it. So the main reason behind it is not their weight, because we all know that the weight of the iron nail is very small and that too of a huge ship is very large. हम सभी जानते हैं कि एक छोटी सी कील लोहे की बहुत ज्यादा हल्की होती है, वहीं एक लोहे की शिप बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है जिसमें बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, बट स्टिल एक लोहे की कील पानी के अंदर डूब जाती है लेकिन एक बड़ी सी शिप पानी के अंदर तैरती है. So we will gonna learn the reason behind it, that what will be the reason. So the main reason behind it is the buoyant force, which means the upthrust. So whenever something is immersed inside a liquid, so it experiences an upthrust equals to its weight. Let's suppose if we are immersing something inside a liquid, if we are immersing a box inside a liquid, let's suppose it has a weight of 5 kgs. Means if it is having a weight of 5 kg, so it will also experiences a upthrust from the water in the opposite direction. Upthrust in its word is also telling that up means on the upside. जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना भी उसका वेट होगा उसी के अमाउंट का, तो वो बैलेंस कर रहा है. अगर उसका वेट उसी के अमाउंट का वेट है इसलिए वो बैलेंस कर रहा है, बट स्टिल हर चीजें अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती हैं, बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, पर तब भी कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं. तो उसके पीछे का रीजन है डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, विच मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम. सो इफ समथिंग is more dense that of the water, so it will sink inside the water. अगर किसी की डेंसिटी, अगर किसी का जो वजन है, भार है और उसका जो वॉल्यूम है, जितनी वो जगह कवर कर रही है, उसको मिलाकर बोलते हैं डेंसिटी. अगर वो ज्यादा है किसी की तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और अगर किसी की डेंसिटी कम है तो वो पानी के अंदर तैरता रहेगा. तो डेंसिटी कम करने के लिए अक्सर क्या होता है, हम उसके अंदर हवा भर देते हैं, उसको हॉलो बना देते हैं, खोखला बना देते हैं. लेट्स सपोज अगर आपके पास एक आयरन का बॉक्स है, उसके अंदर पूरा आयरन भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं, तो वो ज्यादा डेंस हो जाएगा और वो पानी के अंदर डूब जाएगा. और वहीं सेम अमाउंट का अगर हम आयरन लेंगे लेकिन उसको अंदर से हॉलो कर देंगे, उसको एक कुकर का शेप या कुछ शेप दे देंगे जिसमें अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी, तो उस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और वो पानी के अंदर तैरने लग जाएगा. इसी प्रिंसिपल की वजह से शिप्स और बोट्स पानी के अंदर तैरती हैं, क्योंकि शिप्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा लेस डेंस हो जाती है, उसको हॉलो शेप का बनाया जाता है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी के अंदर तैरने लगती है. भले ही उसमें कितने ज्यादा लोग क्यों ना बैठ जाए, हमेशा उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम ही रहेगी और वो हमेशा तैरती रहेगी. और बाइंड फोर्स की वजह से ही हमें कोई ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर लाइट वेट में लगते हैं. लेट सपोज अगर मैं बोलूं किसी को भी उठाने के लिए, कोई भारी सा इंसान है, लेट सपोज खली को उठाने को बोलूं, मुस्कान दीदी को, तो मुस्कान दीदी से लैंड पर उनको उठाते नहीं बनेगा, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है और नीचे से और ज्यादा ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उस टाइम उनसे वो उठाते नहीं बनेगा. बट अगर वो खली को ले जाए पानी के अंदर, तो उस टाइम पानी बाइंड फोर्स लगाएगा नीचे की डायरेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन की तरफ, तो जो खली का वेट है वो बैलेंस हो जाएगा और कट जाएगा. लेट सपोज तो जितना भी होगा एकदम जीरो तो नहीं हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हम हैवी वेट्स को पानी के अंदर इस वजह से उठा सकते हैं, just because of the force which is acting upon it is buoyant force. And this was my today's class. Thank you. Have a great day ahead.